सो गाइज हम सीख रहे हैं रिसिप्ट वाउचर टैली प्राइम के इस कोर्स में। मैं सतीश आप सबका स्वागत करता हूँ। ये पार्ट 15 और रिसिप्ट वाउचर में एक और एंट्री हम सीख रहे हैं। अजय सोल्ड गुड्स ऑफ ₹20,000 टू रवि प्राइवेट लिमिटेड। अजय ने गुड्स बेचे हैं 20,000 रुपये के रवि प्राइवेट लिमिटेड। इस एंट्री को ज़रा ध्यान से देखिए। इस एंट्री में थोड़ी सी ट्विस्ट है, वो क्या है मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। सबसे पहले तो हम देखते हैं अजय है, रवि है। अजय ने रवि को गुड्स बेचे, तो आपको उस कौन क्रेडिट होगा और कौन डेबिट होगा वो आपके सामने दिखाई दे रहा है। अजय ने गुड्स बेचे तो अजय को कैश रिसीव होने वाला है रवि से, और रवि जो होगा क्रेडिट होगा, अजय जो होगा डेबिट होगा। और जो कैश अमाउंट है वो किसको मिलने वाला है? आपको अजय को मिलने वाला है। लेकिन यहाँ पे एक बात याद रखिए कि अजय ने रवि को गुड्स बेचे, ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ। तो गुड्स कैश बेसिस पे बेचे हैं, तो यहाँ पे रवि प्राइवेट लिमिटेड के आगे, इस सेंटेंस के आगे मैंने ऑन क्रेडिट वर्ड नहीं लिखा है, ध्यान से सुनिएगा। अजय सोल्ड गुड्स ऑफ ₹20,000 टू रवि प्राइवेट लिमिटेड ऑन क्रेडिट, ये वर्ड अगर आगे रहता इस तरह से, तो यहाँ पे ये एंट्री रिसिप्ट वाउचर में नहीं होती। अब मुझे ये रिसिप्ट वाउचर में ही करनी पड़ेगी क्योंकि ये कैश बेसिस पे गुड्स बेचे हैं। जब कभी भी किसी भी पार्टी को आप कैश बेसिस पे गुड्स बेचते हैं तो वो पार्टी का नाम आपने नहीं लिया तो भी चलेगा। आप नीचे आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने अजय का नाम जो है वो ऊपर लिखा, मतलब अजय का नाम तो लिखने की जरूरत नहीं, वो तो कैश अकाउंट है। रवि का नाम नीचे नहीं लिखा है, नीचे सेल्स अकाउंट लिखा है। रवि फिलहाल क्रेडिट अकाउंट उसी का है, लेकिन रवि से पैसे हमें मिल रहे हैं, ये हमें मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने कैश बेसिस पे गुड्स उसे बेचे हैं। तो यहाँ पे इतना सेंटेंस अगर रहता तो भी चलता। अजय सोल्ड गुड्स ऑफ ₹20,000, किसको बेचा है लेना देना नहीं, क्योंकि ऑन क्रेडिट तो वर्ड है ही नहीं। ऑन क्रेडिट रहता तो पार्टी का नाम लिखना बहुत ज़रूरी है, उधार रहता तो पार्टी का नाम लिखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये गुड्स उधार नहीं बेचे हैं, ध्यान से सुनिएगा मैं जो बोल रहा हूँ। उधार नहीं बेचे यानी कि ये कैश रिसीव है, और कैश रिसीव है तो रवि प्राइवेट लिमिटेड से कुछ मतलब ही नहीं है। तो ये एंट्री मैंने कंफ्यूजन के लिए आगे दिया है, तो आगे पार्टी का नाम दिया है तो भी आपको ये मतलब तभी आपको ये रिसिप्ट वाउचर में ही लेना है। पार्टी का नाम रहेगा तो आगे ऑन क्रेडिट वर्ड रहना चाहिए। ऑन क्रेडिट वर्ड है तो ही वो सेल्स वाउचर होता है। सेल्स वाउचर आगे देखने वाले, अगर एंट्री ऐसी रहती है अजय सोल्ड गुड्स ऑफ ₹20,000 टू रवि प्राइवेट लिमिटेड ऑन क्रेडिट, तो ये होगा सेल्स वाउचर। उधार बेचे होते तो सेल्स वाउचर, लेकिन ये कैश बेसिस पे बेचे रिसिप्ट वाउचर। लेकिन एंट्री करेंगे कैसे, राइट? तो इसके लिए मैं आपको टैली में लेके चलता हूँ। यहाँ पे टैली में अजय कंपनी जो कि हमने बनाई थी पार्ट नंबर 14 के अंदर, अजय कंपनी। अब हम वाउचर्स में यहाँ पे यू कैन सी वाउचर्स आपको मिल रहा है। यहाँ पे वाउचर्स में मैं एंटर करूँगा। वाउचर्स में एंटर करने के बाद आपको पता है रिसिप्ट वाउचर के लिए F6 प्रेस करना रहता है, जो कि ऑलरेडी मैंने प्रेस करा है। और पार्ट 15 में मैंने आपको इसके पार्ट 14 में मैंने इसके बारे में बताया आपको। रिसिप्ट वाउचर यहाँ पे लाया मैंने। अब यहाँ पे क्रेडिट आ रहा है, क्रेडिट है यहाँ पे आपको सेल्स अकाउंट। तो सेल्स अकाउंट का लेजर मेरे पास लिस्ट ऑफ अकाउंट में नहीं है, कैपिटल अकाउंट जो मैंने लास्ट लेजर में बनाया था है। तो आपके लिए कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे? क्रिएट। मैं क्रिएट पे एंटर करूँगा, या फिर शॉर्टकट की मैंने बताई थी, याद कीजिएगा उसे, Alt+C थी, राइट। अब यहाँ पे मैं डायरेक्टली सेल्स अकाउंट टाइप करता हूँ। सेल्स अकाउंट जो मैं बना रहा हूँ मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। अंडर ग्रुप क्या रहेगा इसका? सेल्स अकाउंट। देखिए सेल्स अकाउंट जब आप टाइप करोगे यहाँ पे अंडर ग्रुप के लिए, तो आपको पता है अभी लेजर कैसे बनाना है उसके बारे में हमने डिटेल में समझा है। सेल्स अकाउंट यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे सेल्स अकाउंट लेने, देखिए सेल्स अकाउंट लिया, और उसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पे एंटर, नॉट एप्लीकेबल रहने दो एज इट इज़। बाकी सारी चीज़ें नहीं करनी है क्योंकि आपको इससे रिलेटेड कुछ देखना नहीं है। सेल्स अकाउंट ही देखना है, बाकी सारी चीज़ें कुछ नहीं एक्सेप्ट करना है। अभी ये देखिए यहाँ पे आ रहा है ये एक स्क्रीन। अब ये जो स्क्रीन आता है ना, इसे बोलते हैं इन्वेंट्री एलोकेशन टेबल। अब जब भी सेल्स या परचेस वाउचर तैयार करते हैं तो ये स्क्रीन आनी ही आनी है, यानी कि स्टॉक आइटम गुड्स की डिटेल्स यहाँ पे डालो कि कौन से गुड्स खरीदे। लेकिन हमारी एंट्री में अजय सोल्ड गुड्स, बस एंट्री में गुड्स का कोई डिटेल है ही नहीं है, और तो यहाँ पे कुछ भी एंटर करने की ज़रूरत आपको है नहीं है। तो यहाँ पे आप स्किप कर सकते हैं। स्किप करने के लिए आपको सिंपली एंटर बटन प्रेस कर देना, बस वो हट जाएगा, वो स्क्रीन हट जाएगा। याद रखिए जब आप सेल्स परचेस कुछ भी लेते हो तो वहाँ पे वो स्क्रीन आनी ही आनी है। तो उस इन्वेंट्री एलोकेशन टेबल को आप एंटर करके स्किप कर सकते हैं। अब हमें अमाउंट लेना है, मैं भूल गया अमाउंट 20,000 है शायद, हाँ 20,000 ही है, मैंने देख लिया 20,000 एंटर कर लिया। एंटर करने के बाद डेबिट के आगे कर्सर लेना है। यहाँ पे डेबिट में कर्सर ब्लिंक हो रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आगे एंटर करके आना है। एंटर करके कर्सर आगे आ गया, राइट। यहाँ पे आपको चाहिए कैश अकाउंट, तो कैश है कि नहीं? हमारे पास है कैश अकाउंट। फिलहाल हमें बनाने की ज़रूरत तो है ही नहीं है। ये देखिए लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स में हमें कैश भी मिल रहा है। तो यहाँ पे 20,000 रुपीज़ डेबिट हो गया। अब बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन कैश, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन कैश, ये एंट्री नरेशन में इस तरह से आप लिखोगे, राइट। एंट्री पर नरेशन पढ़ लिया आपने।
एक्सेप्ट कीजिए, एंट्री को सेव हो रहा है। इस एंट्री को दोबारा देखना है, यू कैन गो फॉर पेज अप राइट, पेज डाउन, इस तरह से पेज अप पेज डाउन करके आप एंट्री को देख सकते हैं। सो रिसिप्ट वाउचर में एक और एंट्री हमने सीखी कि गुड्स अगर हम कैश बेसिस पे बेचते हैं और पार्टी का नाम लिखा गया तो भी हमें लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा डायरेक्टली यहाँ पे कैश रिसीव हो चुका है। सेल्स अकाउंट के अगेंस्ट हम इस तरह से एंट्री पास करेंगे। दैट्स इट। ये था रिसिप्ट वाउचर का एक और एंट्री जिसमें आपको प्रैक्टिस करनी होगी। प्रैक्टिस के लिए एज यूजुअल मैंने पावर पॉइंट का एक पूरा फाइल ही दे दिया है, उसमें देखकर आप कर सकते हैं प्रेजेंटेशन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट। बाय बाय गाइज।